हाय गाइस। आज ये वीडियो देखने के बाद शायद रिलेशनशिप को ठीक करने का बहुत सारा टिप्स तुम्हें मिलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। रिलेशनशिप में, रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? एक रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बात करना। एक दूसरे से आप जितना बात करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हाँ, तुम्हारी क्या समस्या है, मेरी क्या समस्या है। ये होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए रिलेशन में। रिश्ते में क्या होता है, अक्सर बहस होता है। बहस का मतलब तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे ऐसा क्यों कहा। लड़की कहती है इसने मुझे ऐसा कहा, लड़का कहता है इसने मुझे ऐसा कहा। बस लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो आज इस वीडियो को अच्छे से देखना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो लड़ाई झगड़ा है सब ठीक हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारा हस्बैंड विदेश गया कमाने के लिए, तो वो 3 महीने नहीं आएगा, 3 महीने तुमसे बात भी नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें उसका इंतज़ार करना है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर विदेश गया कमाने के लिए, कहा उसने कि मैं कुवैत जा रहा हूँ कमाने के लिए 3 महीने के लिए, तो वहाँ से मैं बात नहीं कर सकता। तो तुम्हें उसे शक नहीं करना है कि अरे मेरे से बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें क्या है कि आप गलत फहमी में रहते हो। आप एक बात सोचो, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना कि कतर से आप बात कैसे करोगे अपने घर पे। या तो तुम उसको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और 3,000 रुपये लगता है 25 GB नेट का। 1 GB नेट का दाम इतना ज़्यादा महंगा है कि यहाँ पे पूरे 3 महीने नेट चल जाएंगे, इतना महंगा है। तो इतना महंगा इंटरनेट है, तो इतना महंगे इंटरनेट में वो तुमसे कैसे बात करेगा? पहली चीज़, वो अपने घर पे भी बात नहीं करता है। घर पे भी लोग अक्सर मैसेज कर देते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, या कह देते हैं घर पे थोड़ा बहुत मैसेज करके। वहाँ पे आप कैमरा वाला फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। कतर में आप कैमरा वाला फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, जो वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मना किया जाता है कि आप कैमरा वाला फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते। आप सिर्फ वहाँ पे क्या कर सकते हो पता है? व्हाट्सएप पे भी वीपीएन यूज़ करके एक मैसेज थोड़ा बहुत कर सकते हो, वो भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ऐसे में वाइफ को या गर्लफ्रेंड को समझदार होना है कि हाँ ठीक है, अभी 3 महीने मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, कि कोई बात नहीं, 3 महीने में उसका इंतज़ार कर लूँगी। ये नहीं कि उसके उसके लिए रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा बहुत सारी जो औरतें करती है, लड़कियां करती, गलत है कि अरे वो 3 महीने चला गया तो 3 महीने हम खुद को कमज़ोर बना लेंगे। तब वो जब आएगा वापस तो तुम्हें देख करके कितना दुख होगा उसे। तो अपना ध्यान रखना चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। वो कमाने के लिए किसके लिए गया है? तुम्हारे लिए गया है। तो तुम्हें भी तो उसका साथ देना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम गए हो कमाने के लिए तो अच्छी बात है, तुम लौटोगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, खाना भी टाइम पे खाऊँगी, सब काम टाइम पे करूँगी। हाँ मैं मानता हूँ दिल नहीं लगेगा, लेकिन हमें समझना ही होगा कि हाँ वो मेरे लिए गया है। पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है, प्यार से तो पेट भरता नहीं है, ये भी बात है ना। अब दूसरी बात, अगर आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड करियर बना रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। सच बता रहा हूँ, आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड करियर बना रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। वो या तो रात को अपना काम करेगा, और आप उसको गले लगा करके सो जाओगे तो कैसे काम करेगा? और कभी अगर उसका मन हो गया कि मैं अपने वाइफ से बात करना चाहता हूँ पूरी रात, कभी कभी मन होता है, हर दिन नहीं मन होता है, और उस दिन अगर आप उसके साथ वो काम करो कि अरे तुम मेरे, जब मुझे मन होता है, लड़की ये कहेगी कि जब मुझे मन होता है तब तो तुम टाइम नहीं देते, और हाँ जब तुम्हें मन होता है तो कहते हो पूरी रात बात करो नींद खराब करके। तो मैं तुम्हारे लिए क्यों जगूं, मैं तो सो जाती हूँ। आपको ये चीज़ समझना होगा कि उसका मूड क्या है, वो आपको नहीं बताएगा। आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको नहीं बताएगा। प्यार में समझना होता है कि वो चाहता क्या है। समझ गए? सिर्फ सेक्स ही प्यार नहीं होता है, शरीर का प्यार प्यार नहीं होता है। बातचीत भी तो रात में की जा सकती है, रात भर, और वो भी हर दिन थोड़ी करना चाहता है कोई भी, कभी कभी। कि हाँ अपने दिल की बात वो किसे बताएगा? आप ही को बताएगा ना। और आपको जब वो अपने दिल की बात बता रहा है, आप अगर नींद में रहोगे तो कैसे बताएगा?
वो ये नहीं कह रहा कि हर दिन हर रात जागो, नहीं, एक दिन रखो, रविवार का दिन रखो कि हाँ आज 12 से 5 बजे तक या 4 बजे तक बात करेंगे। अब ये भी होता है समस्या कि सुबह उठना होता है, वो भी आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है कि हाँ आपको सुबह उठना है, घर का काम करना है, इतना सारा काम होता है घर का, लेकिन एक दिन बात करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। लेकिन आप उसको समझने की बजाय लड़ाई करोगे कि अरे तुम्हारी वजह से मैं क्यों जागूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर वो सेक्स नहीं चाहता है, वो थका हुआ है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आज तो मेरा मूड है। एक बार क्या हुआ था, मेरा मूड था नहीं, मैं थका हुआ था, तो मेरे वाइफ बोला कि आज मेरा मूड है, मेरा मूड नहीं था, फिर भी मैंने सोचा अरे इसको खुश करना है, तो बस। तो मूड भी होना चाहिए एक। और सेक्स जो है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है, ऐसे मज़े के लिए नहीं होता है। प्यार होता है, सिर्फ सेक्स होता है सिर्फ 2 बार होता है, अगर 2 बच्चे पैदा करना है बस। इस चीज़ को औरत समझती नहीं है, इसको एंजॉयमेंट की तरह समझती है, इसीलिए तो रिश्ते टूटते हैं। तो सेक्स को एंजॉयमेंट मत समझो, रोमांस करो, ये अलग बात है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, करियर बना रहा है, तो तुम्हें 1 घंटे से ज़्यादा समय देगा नहीं। ओके, वो तुम्हें बताएगा कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, तो तुम उसको समझो कि ठीक है 1 ही घंटा बात करना चाहते हो तो मैं 1 ही घंटा बात करूँगी। ये नहीं कि उसने मुझसे 1 ही घंटा बात किया। तो जितना आप अपने रिश्ते को समझोगे, साथ दोगे, उतना अच्छा रहेगा कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है, मुझे उसका साथ देना है, उसको गलत नहीं समझना है। अगर वो कह रहा है कि मुझे 1 साल तुमसे दूर रहना है, तो तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए कि ठीक है तुम 1 साल क्या 2 साल क्या तुम 5 साल भी मुझसे बात नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम अपना करियर बनाओ। गले लगा के बोले कि हाँ तुम अपना करियर बनाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और मैं अपना ध्यान भी रखूँगी। देखो लड़का कामयाब हो जाएगा। या वाइफ को अगर हस्बैंड कह रहा है ना कि अब तुम सो जाओ मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, तो उसको पकड़ के गले लगा करके सो नहीं जाना है। इससे आपको लगता है कि वो खुश होता है, नहीं। रविवार के दिन सिर्फ वो आपसे बात करेगा पूरी रात। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं मेरे साथ सो जाओ, मैं आपको गले लगा के सोना चाहती हूँ, तो पढ़ाई कब करेगा वो, अपना काम कब करेगा? अगर रात में आपके साथ सो जाएगा तो काम कब करेगा? तो आपका काम क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर रिलेशन में बचाना है, रिलेशन को, रिश्ते को, तो आपको खाना बना के देना है, 1 घंटा बातें करनी है हस्बैंड से। अगर आपका हस्बैंड करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन औरतों को कह रहा हूँ जिनका हस्बैंड कुछ बनना चाहता है, तो उनको ये कहना है कि ठीक है खाना खा लिया तुमने, बातें हो गई, अब मैं सो रही हूँ, ठीक है। उसको पकड़ करके गले लगाना नहीं है, गले लगा लिया, किस कर लिया, आपको सो जाना है। आपको ये समझना है कि ये अपना करियर बना रहा है, आपको उसको साथ देना है। अगर आप उसको गले लगा के सो जाओगे रोज़, तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा और फिर वही पति आपको फिर नाराज़ हो जाएगा और फिर वो आपको ये कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर ख़राब हुआ, और फिर वो आपको प्यार कम कर देगा। अगर आपको हस्बैंड का प्यार चाहिए, बॉयफ्रेंड का चाहिए, तो उसको समझना चाहिए। अगर वो कह रहा है ना कि मुझे करियर बनाना है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं है, मैं खाना खा ली, तुमने मुझसे थोड़ा सा बात किया, किस कर दिया, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी अपना पढ़ाई करने जाओ, काम करने जाओ। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपके रिश्ते कैसे रहेंगे? रिश्ते में एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे को समझना कि वो क्या चाहता है, उसकी भी जिम्मेदारी है, वो इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए, बहुत कुछ कर रहा है, मुझे उसे समझना है, साथ देना है ताकि वो कामयाब हो सके, उसका समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिश्ते में रहेगा तभी आपका रिश्ता टिकेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि मेरा तो हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता या वो मुझे समझता नहीं है, तो ऐसा कभी मत कहिए कि मुझे समझता नहीं है। वो आपको बहुत समझता है, लेकिन उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसकी भी तकलीफ़ें हैं, उसके भी घर की जिम्मेदारी, घर का टेंशन बहुत होता है। लेकिन उसको आप समझोगे तब ना। ऐसे रिश्ता थोड़ी चलता है, सेक्स से रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ते में प्यार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अपना प्यार का मतलब है अपने से ज़्यादा उसको वैल्यू करना, उसकी हर बात मानना, ये प्यार होता है। उसको कामयाब बना देना प्यार होता है।